दो 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 दो, क्या दो दो दो, याद रखना है, बड़ा ही आसान, दो दो दो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 9। जी हां, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो है बॉस हमारे सामने मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले वीडियो में हमने देखा यार फाइनेंशियल सिस्टम, अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसी है। हमने देखा कि यार ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है मनी मार्केट में। हमने देखा कि यार मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए आते हैं और इसमें एपेक्स यानी टॉप पर जो बैंक है उसका नाम है आरबीआई। पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था। आज के वीडियो में हम नंबर 2 पर आने वाले हैं और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक्स वही बैंक है जिनके साथ हमारा डायरेक्ट लेना देना होता है ना, मतलब समझते हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, ये सारी बैंकें जो हमारे से जुड़ी हुई हैं, जहां हमारा खाता है, उसी को कहते हैं कमर्शियल बैंक्स और उन्हीं के फंक्शंस आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल है, जबरदस्त सा चैनल है ये टेलीग्राम पर, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल नाम से। यहां पर आपको ढेर सारे आईएमपी नोट्स, पीडीएफ्स मिलते रहेंगे, तो जरूर इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो दोस्तों, जब बात आती है कमर्शियल बैंक की, तो याद रखिए कमर्शियल बैंक जो है ना, ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, यानी एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द सेवर्स। जी हां, एक्ट एज द इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ये सेवर को यानी बचत करने वाले को इन्वेस्टर से मिलाने का काम करते हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो है अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ बचा करके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और वही पैसे से जिसे लोन चाहिए होता है उसे लोन देने का काम कमर्शियल बैंक्स करती हैं। तो बेसिकली दे आर प्रॉफिट सीकिंग, यस, प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई फुकट में ये काम नहीं कर रहे, इनका मकसद है प्रॉफिट सीक करना, यानी प्रॉफिट कमाना। कैसे? एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, यही मंत्र है बॉस। याद रखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट यानी हमारे से डिपॉजिट लेते हैं, एंड ग्रांटिंग लोन्स, और लोन के बदले में जब ये वापस लेते हैं ईएमआई के रूप में, तो क्या लेते हैं साथ में? ब्याज लेते हैं ना, इंटरेस्ट लेते हैं। यही तो इनका प्रॉफिट है, एंड दैट इज व्हाट इज द फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शन है, दे आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। यानी एक हाथ से लोन देती है। कैसे दे पाती है ये लोन? यार ये हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करके ही तो लोन दे पाती है। तो यही है दो प्राइमरी फंक्शंस। याद रखिए, कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स। ये वर्ड याद रखना, मोबिलाइजिंग सेविंग, मतलब सेविंग्स को पड़े पड़े सड़ने से रोकती है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इन सेविंग्स को यार तिजोरियों में रख के क्या ही कर लेना है, तो कहीं ना कहीं इन सेविंग्स को मोबिलाइज करती, मूव करती। मोबिलाइज म्हणजे मूव करणं, कुठून? एका जागेवरनं दुसऱ्या चांगल्या रूट, चांगल्या चॅनल मध्ये पाठवणं, जिकडे त्यांच्याने पैसा वाढेल, वेल्थ क्रिएशन होईल। तो ये मोबिलाइज करने का काम करती है, एलोकेटिंग देम टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां पर 4 प्रकार की बैंकें अक्सर वर्क करती हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक गांव खेड़े में, और फॉरेन बैंक्स होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। इस प्रकार से 4 टाइप की कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये होती हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के क्या महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं। जी हां, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो फंक्शंस की बात करते हैं, और यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ डेफिनेशंस हैं कमर्शियल बैंक। सबसे पहला, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्या बोलता है? बोलता है बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। यानी यार एक हाथ ये लेते हैं ताकि ये दूसरे हाथ से दे सकें। यस, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। यानी यार हम हमारा पैसा तो जमा कर रहे हैं, तुम वो लोन के रूप में दे रहे हो, लेकिन यार हमको जब एटीएम में चाहिए तो मिलना मांगता है। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, ये पैसे का सर्कुलेशन यही कमर्शियल बैंक करती रहती है कि यार हमेशा हमें ऑन डिमांड जब हम विड्रॉ करना चाहें तो हमारा पैसा मिल भी जाता है, तो सर्कुलेशन घुमाने का काम भी यही करते हैं। विड्रॉवल बाय चेक वगैरह,
फिर डिमांड ड्राफ्ट हो, ऑर्डर हो, अदरवाइज किसी भी एंगल से आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रखने का काम भी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर केन क्रॉस का डेफिनेशन देखें तो ये कहते हैं बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, अ डीलर इन लोन्स एंड डेट्स। एक ऐसा एजेंट है बैंक जो कि आपको पैसे देने का काम करता है लोन के रूप में और कर्जे के रूप में, और उसके बदले में वो ब्याज लेकर के कमाने का काम भी करता है। तो ये है कमर्शियल बैंक्स। अगर फंक्शंस की बात करें तो कुल मिलाकर के 4 फंक्शंस हैं, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसे हम APAC से याद रख सकते हैं। APAC बोले तो A से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट सबसे फेमस, P से प्रोवाइडिंग लोन्स, ये 2 तो सुपर डुपर हिट हैं ही। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन। दूसरा एंसिलरी फंक्शंस हैं, कुछ अलग अदर देन फंक्शंस भी हैं, थर्ड पार्टी फंक्शंस हम कह सकते हैं इनको। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इस तरह से 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आइए एक एक करके इन फंक्शंस को समझ लेते हैं। APAC, APAC फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, APAC। A बोले तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, P बोले तो प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अलावा एंसिलरी फंक्शंस और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों APAC आप लिख करके प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने आता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में, आप देख सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट्स कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स, यानी डिपॉजिट से ही तो फंड आता है। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कैसे आएगा, किस माध्यम से आएगा, तो भाई डिपॉजिट के माध्यम से ही आएगा। और डिपॉजिट्स है ना 2 जगह पे होती है बॉस। कितने जगह पे होती है? 2 जगह पे। एक होती है सेविंग्स अकाउंट और एक होती है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट्स में हम पढ़ रहे हैं सिंपल सी डिमांड डिपॉजिट्स। जी हाँ, देखिए आपको 2 में ये समझ जाएगा पूरा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कितने टाइप की डिपॉजिट भाई? एक होती है डिमांड डिपॉजिट, एक होती है टाइम डिपॉजिट। डिमांड के अंदर 2 है भाई, एक है करंट अकाउंट और एक है सेविंग्स अकाउंट। 2 क्या? 2 याद रखना है, बड़ा ही आसान। 2 याद रखिए। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कितना? 2, डिमांड और टाइम। डिमांड में कितना? 2, करंट और सेविंग। सिंपल। यस, डिपॉजिट्स दैट आर विथड्रॉएबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इसके अलावा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट की व्याख्या यहां पे दी गई है। करंट अकाउंट इज यूजुअली ओपन्ड बाय बिजनेसमैन, कॉर्पोरेशंस, इंडस्ट्रियल हाउसेस। ज्यादातर बड़े व्यापारी ही, बिजनेसमैन वगैरह जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, वही करंट अकाउंट ओपन करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें सेविंग्स अकाउंट की, तो ये आपके हमारे जैसे सैलरीड पर्सन ओपन करते हैं, जो अपनी सैलरी की बचत जो है वो सेविंग्स अकाउंट में करते रहते हैं। दे आर ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली द सैलरीड क्लास। तो सेविंग्स अकाउंट सैलरीड क्लास का होता है और जो करंट अकाउंट है वो बिजनेसमैन और ट्रस्ट्स का या इंडस्ट्रियल हाउसेस का होता है। दे आर प्रोवाइडेड विथ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये फिलअप्स में आएगा, जरा मार्क कर लेना बॉस। करंट अकाउंट होल्डर को कौन सी फैसिलिटी मिलती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कौन सी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। किसको मिलती है? करंट अकाउंट को। क्यों मिलती है बॉस? क्योंकि करंट अकाउंट ये बड़े व्यापारियों का अकाउंट है। कई बार बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं इसमें। कई बार अगर कम पैसा है या पैसा नहीं है अकाउंट के अंदर, तो ऐसे बड़े व्यापारियों को बैंक जो है सुविधा देती है कि यार तेरे पास नहीं है ना, थोड़ा हमारे तरफ से ले ले, इसके बदले में हमको ब्याज दे देना, इंटरेस्ट दे देना। ऐसी फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। तो ये किसको मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर को। तो हमने क्या पढ़ा? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये पहला फंक्शन है। इस फंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टाइम डिपॉजिट है। डिमांड के अंदर 2 हैं, करंट और सेविंग। और करंट और सेविंग अभी अभी हमने देख लिया। करंट अकाउंट के अंदर बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का, इंडस्ट्रियल हाउसेस का होता है अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट सैलरीड क्लास का होता है। उम्मीद करता हूं दोनों आप समझे होंगे। 2 मैंने जैसा कि कहा। उसी में टाइम डिपॉजिट की हम बात कर लेते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? फिर से एक बार 2 याद रखिए। यहां पर होता है रिकरिंग डिपॉजिट और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या? रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। पूरा आंसर ऐसे याद रखना है। 2 क्या? पहला डिपॉजिट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसके अंदर कितना? 2, डिमांड और टाइम। डिमांड के अंदर 2, करंट और सेविंग। अब क्या है? टाइम डिपॉजिट। टाइम में 2 कौन से? रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। याद रखिए, रिकरिंग डिपॉजिट रेफर्स टू डिपॉजिट वेयरइन अ कस्टमर डिपॉजिट्स अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब क्या? मेरी सैलरी आती है 10 तारीख को, मैंने डिसाइड किया हर 10 तारीख को सैलरी में से 2000 रुपया मेरा बैंक में सेव हो जाएगा।
ये है रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब एवरी मंथ 10 तारीख को जब भी सैलरी आएगी 2000 रुपया अलग से कटेगा 10 साल के लिए। तो भैया ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक रिकरिंग होते रहेगा, बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार, थोड़ा थोड़ा बार बार लगातार। और दूसरी तरफ फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो हमने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में लमसम अमाउंट उठा लिया। 20,000 रुपए हमारे पास थे, हमने बोला यार 5 साल के लिए बैंक में रख देते हैं 20,000 फिक्स्ड। ये फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये एक लमसम अमाउंट होता है और रिकरिंग के अंदर हम बार बार लगातार डिपॉजिट करते हैं। तो लमसम अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर्ड टू ऑल अदर डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाइयर होता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया दोस्तों पहला फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। पहले फंक्शन में याद रखिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो, डिमांड और टाइम। डिमांड के अंदर दो, करंट और सेविंग। टाइम के अंदर दो, अभी अभी देखा, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। मैंने शुरुआत में बताया ना APAC, तो भाई P से क्या है, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये तो सिंपल है, बैंक क्या करती है, एक हाथ से डिपॉजिट लेती है, दूसरे हाथ से लोन देती है। एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले, बस ये देने का काम है। कमर्शियल बैंक्स मोबिलाइज सेविंग्स एंड लेंड दीज फंड्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस पर्पसेस। याद रखिए बेस्ड ऑन टेन्योर, लोन्स इंक्लूड कॉल लोन्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, यानी अलग अलग प्रकार के लोन देने का काम करती है। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, कुछ घर के, कुछ बाइक के, कुछ कार के, कुछ मोबाइल फोन के, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोन्स देने का काम करती है। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन्स, greater will be the rate of interest. Besides these, bank also provide cash credit, overdraft facility as well as discount of bills of exchange. म्हणजे काही दुसऱ्या फॅसिलिटी सुद्धा लोन सारख्याच बँकेकडनं आपल्याला भेटत असतात। बात करें दोस्तों तीसरे फंक्शन की तो यह है एंसिलरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेस। सर्विसेस को बोलते हैं एंसिलरी फंक्शंस। यहां पे हमारे फंड्स ट्रांसफर करने हैं किसी और अकाउंट में तो वो करने की सुविधा देती है। हमारा बदले में पैसे कलेक्ट करने का काम, कई बार पीरियोडिकल पेमेंट वगैरह करने हमें, हमारे बिहाफ पे लाइट बिल वगैरह भरना है, ऐसी कई पीरियोडिकल पेमेंट से EMI वगैरह भरनी है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ये भी काम बैंक करती है हमारे बिहाफ पे। मर्चेंट बैंकिंग है, अलग अलग मर्चेंट बैंकिंग हमें करनी है। फॉरेन एक्सचेंज यानी बाहर से कोई पैसा आता है उसका कन्वर्जन वगैरह, सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड कराना, शेयर बाजार वाला डीमैट अकाउंट खोल के देना, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा, ये सारे सुविधाएं जो हैं वो एंसिलरी फंक्शंस में आती हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं सर्विस वाले हैं और इसीलिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम एंसिलरी फंक्शन में किया जाता है। चलिए APAC में आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, यह है क्रेडिट क्रिएशन। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना, अग्री डिसएग्री में भी आ सकता है, याद यहां पे जरूर रख लेना। RBI जो थी हमारी एपेक्स बैंक, वो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है और कमर्शियल बैंक क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। समझ रहे हो क्या, ये क्या है, क्रेडिट क्रिएशन है और आरबीआई में क्या था, कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट था। क्योंकि आरबीआई रूल्स रेगुलेशन बताती है किसको, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक उसके हिसाब से चलाती है, काम करती है, क्रिएट करती है क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली यही है, क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली यही है, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, एक हाथ से ले लेना, एक हाथ से दे देना। बस ऐसे ही जो चक्री घूम रही है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना मनी का, इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। याद रखिए कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट, क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। डिमांड अँड टाइम डिपॉझिट कॉन्स्टिट्यूट प्रायमरी डिपॉझिट्स ऑफ बँक। म्हणजे आपल्यासारख्या लोकांचा पैसा जेव्हा बँकेत जातो तर त्याला प्रायमरी डिपॉझिट म्हणतात आणि त्या प्रायमरी डिपॉझिट मधनं थोडासा रिझर्व ठेवून बाकीचं ते लोनच्या रूपात देतात। थोड़ा सा डिपॉजिट हमारा एज रिजर्व वो संभाल के रखते हैं और बाकी का पैसा लोन के रूप में दे देते हैं। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, the balance amount is used for giving loans, used for giving loans। दस दोस्तों इसी लोन के अमाउंट से सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएट होता है और इसी को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही साधारण सा और एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। हमारे जैसे लोग जो है पैसा डिपॉजिट करने
और ये बैंक मैनेजर है जो एक हाथ से लोन देने का काम उसी डिपॉजिट में से कर रहा है। व्हेन द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू इट्स कस्टमर, द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। यानी जब लोन दिया तो वो लोन दिया हुआ भी सामने वाले के बैंक में आया ना। अब वो दूसरी बैंक क्या करेगी, उसमें से थोड़ा रिजर्व रखेगी और बाकी का लोन दे देगी। समझ रहे हो, हर बैंक को ये करना ही है, जो भी डिपॉजिट आया उसमें से थोड़ा रिजर्व रखने का, संभाल के रखने का और बाकी का लोन देने का। बस ऐसे ही ये चक्कर जो है हमेशा चलता रहता है, बैंकों के थ्रू सर्कुलेट मनी होता रहता है। द बैंक दैट रिसीव्स द लोन अमाउंट एज अ डिपॉजिट कीप्स असाइड अ सर्टेन पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट। और यही प्रोसीजर फॉलो होता है बाय द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, leading to credit creation. In short दोस्तों, commercial banks create deposit out of the loans given thereby leading to credit creation. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों चारों ही फंक्शंस यहां पर आपको समझ गए होंगे, किस तरह से सर्कुलेशन जो है मनी का किया जाता है। चारों फंक्शंस के माध्यम से APAC, सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, P से प्रोवाइडिंग लोन्स, ए से एंसिलरी फंक्शन और सी से क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जबरदस्त आंसर है, इंपॉर्टेंट आंसर है। ये चैप्टर के सभी आंसर्स बहुत क्रूशियल है। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। यहां तक देखा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।